Hello my lovely friends, how have you been? Welcome back to Learn English with AR. I hope you are doing well. In this video we will learn the use of future perfect continuous tense. इस वीडियो में बात करने वाले हैं future perfect continuous tense. इससे मैंने पहले बात किया है future perfect tense. So friends चलते हैं कि ये है क्या चीज़, ठीक है? Future perfect continuous tense. इसका जो रूल होता है यानी कि स्ट्रक्चर होता है उसका क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन में यानी कि बेस फॉर्म में वर्ब की बेस फॉर्म में पहला फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्ब फॉर भी कहते हैं। इसका प्रयोग करेंगे। ये उस वाक्य में प्रयोग करेंगे जब कोई वाक्य अगर खत्म होता है इनसे ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेंगी, ते हुए रहेंगे, तो अगर ऐसा वाक्य अगर हिंदी में आपको मिले इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। आखिर ये स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे और ये सिचुएशन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि इसका कौन सा सिचुएशन में इसको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जब कोई कार्य भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा। मान लीजिए कि कोई एक रोड बन रहा है, ठीक है, बनाएगा, ठीक है, तो उस ठेकेदार को काम देगा, बोला कि आपको जो है 2000 मान लीजिए कि 24 से काम करेगा। कितना? एक रोड ठेकेदार है और वो 2024 से काम करेगा, ठीक है। तो 2024 से वो काम स्टार्ट करेगा फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में, ओके। और 2024 से काम इसने स्टार्ट किया और वो कुछ समय तक जारी रहेगा। इसका मतलब हो सकता है कि 2 साल लगे, 3 साल लगे या 4 साल लगे उस रोड के निर्माण के लिए। तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हम लोग प्रयोग करेंगे किसका? सब्जेक्ट प्लस या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे यानी कि वर्ब वन में आईएनजी जोड़ देंगे, ओके। सो फ्रेंड्स चलते हैं एक एग्जाम्पल में। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कि मैं आपका 2024 से इंतजार करता रहूंगा। पहला एग्जाम है कि मैं आपका 2024 से इंतजार करता रहूंगा, ठीक है। तो यानी कि 2024 से वो इंतजार करता रहेगा, तो कुछ समय तक करेगा, कुछ दिन के लिए करेगा, हो सकता है 2-4 साल तक वो इंतजार करेगा, तो कुछ समय तक जारी रहेगा, ऐसी संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा? और आप लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग। और दूसरी बात फ्रेंड्स की हैव का प्रयोग फ्यूचर में सिर्फ हैव का ही प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है। सो I shall have been waiting for you from 2020। एक इंटरेस्टिंग बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें from का मतलब होता है से, और since का मतलब होती है से। since का मतलब भी होता है से और एक मतलब होता है चूंकि। लेकिन यहाँ पे from का प्रयोग हुआ लेकिन since का प्रयोग नहीं हुआ। कारण क्यों नहीं हुआ? कि फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है जबकि फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। किसमें? फ्यूचर में। इससे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते थे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का प्रयोग ना होकर फ्रॉम का प्रयोग होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ओके। सो इसमें और ये क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स्ड पॉइंट के लिए, और जबकि फॉर का प्रयोग आप लोग जानते हैं क्या? पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2024, या आप इसको पढ़ सकते हैं 2024। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। कोई काम स्टार्ट करेगा और वो 10 दिन तक जारी रहेगा, तो वह 10 दिनों तक करता हुआ रहेगा। जैसे कि यू विल हैव, अब यू के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का, क्योंकि आई और वी के साथ ही हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। उसके बाद जो भी बचेगा, जितना भी सब्जेक्ट के साथ लगाना उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का, ओके। सो यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। 10 दिनों तक जो है तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव, सीता टहलती हुई रहेगी। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ता रहूंगा लिखा हुआ है, ता रहूंगा, ते रहेंगे लास्ट में, या फिर ती हुई रहेगी। सेंटेंस के लास्ट में अगर ऐसा आपको मिल जाए तो आप किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता टहलती हुई रहेगी तो सीता विल हैव बीन वॉकिंग, सीता टहलती रहेगी।
अगर आपको अगला सेंटेंस कहना हो कि सीता खेलती भी रहेगी तो आपको कैसे कहेंगे, तो सीता विल हैव बीन प्लेइंग। अगर आपको अगला सेंटेंस कहना हो कि सीता दौड़ती भी रहेगी तो क्या कहना होगा, सीता विल हैव बीन रनिंग। सीता लिखती भी रहेगी तो सीता विल हैव बीन राइटिंग। सीता विल हैव बीन सिंगिंग। सीता विल हैव बीन डांसिंग। इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ अब है मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सीता है। आप सब्जेक्ट की जगह पे अब क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। आप क्या लगा सकते हैं, मान लीजिए कि यू, जैसे कि तुम टहलते रहोगे तो यू विल हैव बीन वॉकिंग, तुम टहलते रहोगे। उसी प्रकार हम लोग किसका, वी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वी क्या लेगा, सेल लेगा। अब किसी का नाम भी और भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर दे का प्रयोग करेंगे, जैसे कि वे लोग डांस करते रहेंगे। ओके, तो दे विल हैव बीन डांसिंग, वे लोग गाते हुए रहेंगे तो दे विल हैव बीन सिंगिंग। वे लोग लिखते हुए रहेंगे, दे विल हैव बीन राइटिंग। वे लोग खेलते हुए रहेंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग। वे लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे तो दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। आप इस प्रकार से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ओके, सो मूव हियर। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को मान लेते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है कि मैं खाता हुआ रहूंगा, मैं खाता हुआ रहूंगा। तो इसका क्या बनेगा कि आई शैल हैव बीन ईटिंग, आई शैल हैव बीन ईटिंग, मैं खाता हुआ रहूंगा। और आपको प्रयोग जानना है कि शैल या विल के बाद ही हम लोग किसका प्रयोग नोट करेंगे। कभी कभी हैव के बाद कर देता है, कभी कभी बीन के बाद कोई स्टूडेंट कर देता है, जो कि इनकरेक्ट है। दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, ये सही नहीं है। तो हम लोग को हमेशा याद रखना होगा किसके बाद, शैल के बाद ही नोट का प्रयोग करेंगे। ओके, सो आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग, कि मैं खाता हुआ नहीं रहूंगा। अगर आपको कहना हो कि क्या मैं खाता हुआ रहूंगा, क्या मैं खाता हुआ रहूंगा, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ओके, सो क्या करना है, यहाँ पे जो सेल है उसको लेके आ जाएंगे पहले फर्स्ट में, और जो यहाँ सब्जेक्ट है उसको लेके आ जाएंगे बाद में। आपको इसी दोनों का फेरा है, इसी दोनों को चेंज करना, बाकी बस जितना उधर बचेगा नो चेंज, उधर वाला पार्ट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि सेल पहले आ गया, आई यहाँ पे आ गया। तो सेल आई हैव बीन ईटिंग, सेल आई हैव बीन ईटिंग। अब यहाँ पे बीन लगाएंगे, यहाँ पे आप ईटिंग लगाएंगे, इसका मतलब ये हुआ था। ओके, तो क्या करेंगे कि सेल आई हैव बीन ईटिंग, क्या मैं खाता हुआ रहूंगा। अगर आपको कहना हो क्या मैं खाता हुआ नहीं रहूंगा, तो आपको कैसे कहना होगा, सेल आई नॉट हैव बीन ईटिंग, क्या मैं खाता हुआ नहीं रहूंगा। यहाँ पे अगर सेल को नोट के साथ अगर एक साथ रखोगे तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंट। क्या पढ़ते हैं, सेंट। सो आप सेंट भी बोल सकते हैं या फिर सेल आई नोट भी बोल सकते हैं। ओके, तो सेल आई नॉट हैव बीन ईटिंग, क्या मैं खाता हुआ नहीं रहूंगा, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंट आई हैव बीन ईटिंग, क्या मैं खाता हुआ नहीं रहूंगा। अगर आपको डब्ल्यू एस टर्म का प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए सपोज दैट कि वाई लगा दे, क्या लगा दे, वाई। ठीक है, तो एक हो जाएगा इसके साथ और एक हो जाएगा इसके साथ। तो वाई सेल आई हैव बीन ईटिंग, मैं क्यों खाता हुआ रहूंगा। तो आप लोग यहाँ पे दो वर्ड ये हो जाता है दो, ये दो सेंटेंस को उठा के यहाँ पे पुट करना, क्या ऊपर वाला दो सेंटेंस को, कि पहले जो मैंने लिखा यहाँ पे वाई, तो वाई तो लगा दिए, तो वाई के बाद यहाँ पे क्या आ गया, सेल आई है। तो वाई सेल आई हैव बीन ईटिंग, कि मैं क्यों खाता हुआ रहूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल यही है कि आपका मैं क्यों खाता रहूंगा, और अगला में नोट जोड़ देंगे क्योंकि अगला में नोट जोड़ नहीं है। तो वाई सेल आई नोट हैव बीन ईटिंग, ओके, मैं क्यों खाता हुआ रहूंगा। आप वाई का प्रयोग किए तो क्या आप हाउ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, श्योर यू कैन, आप हाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार आप क्या व्हाट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार आप इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो बना सकते हैं, नेगेटिव बनाना हो बना सकते हैं, डब्ल्यू एस टर्म वाला क्वेश्चन बनाना हो वह भी आप इजी वे से बना सकते हैं। ओके, अगर आपको नोट करना हो तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट्स हियर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।